नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल विच स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम आराम से व्याख्या से बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करते हुए जाएंगे। तो बात करते हैं संधि की। संधि है वो समधन धी से बना है, जिसका अर्थ होता है समान रूप से धारण करना। और संधि को अपने जी कहते हैं समधन समान रूप से धारण करने वाला, और संस्कृत में इसको कहते हैं संहिता। ये है संस्कृत में संहिता। तो इसकी परिभाषा देखें तो इसमें वर्णों के मेल के कारण होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ऐसे नहीं, अगर मतलब वर्णों के मेल के कारण अगर कोई विकार या परिवर्तन होता है तो ही संधि होती है। जैसे विद्या धनालय, विद्यालय बनाए, तो इसमें से ध में से आ स्वर बार आया और आ मिलके आ का रूप लिया, तब ये विद्यालय बनाए। तो ये बात हम देखते हैं। तो संधि के भेद पूछे तो संधि के भेद मुख्यतः तीन होते हैं। एक पहला स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर का संधि है जो स्वर प्लस स्वर से ही मिलकर बनती है, अदर कोई से नहीं बनती है। और व्यंजन संधि है वो व्यंजन प्लस व्यंजन से बनती है, या व्यंजन प्लस स्वर से बनते हैं, या फिर स्वर प्लस व्यंजन से बनती है। और विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन से बनती है। लेकिन कहीं कहीं संधि नहीं होती, कहीं कहीं संयोग भी होता है। तो वो संयोग के बारे में जाते हैं। यदि दो वर्णों के मेल के कारण कोई विकार या परिवर्तन ना आए तो उसे संधि नहीं संयोग कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। जैसे मेल धन जोल, वर्णों का मेल तो हो रहा है लेकिन संधि नहीं हो रही है, डायरेक्ट लिखा जाता है जैसे मेल धन जोल, मेल जोल। क्यों? इसमें वर्णों का मेल तो हो रहा है लेकिन संधि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये संयोग है। पाठशाला, अब यहाँ पर भी दो वर्णों का मेल तो हो रहा है लेकिन संधि नहीं हो रही है। पाठशाला डायरेक्ट संयोग हो रहा है। तवम तनयो तवमेव, ये तो थे संयोग। और कुछ स्वर होते हैं जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, वो भी संयोगी कहलाए जाते हैं। जैसे इंद्र, अब इंद्र के टुकड़े करो तो ये रहा ई न ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अ। तो अब देखें तो ये व्यंजन है, तीनों स्वर रहित है। अब तीनों को जोड़ दिए संयोग कहा जाएगा क्योंकि ये तीनों व्यंजन है। और ज्योत्सना देखें ज और य, इधर देखें तो त स और न, ये संयोग है क्योंकि ये व्यंजन है लेकिन स्वर रहित है। तो ये बात ध्यान रखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना कि स्वर रहित व्यंजनों के मेल को ही संयोग कहते हैं। इसमें आप टुकड़े करके देख लेना, आप खुद को पता चल जाएगा। अब आगे देखें स्वर संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल के कारण होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। पहला दीर्घ, दीर्घ के अंदर सभी अगर अ हो तो भी दीर्घ आ हो जाएगा, अगर आ और आ हो तो भी आ हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ, यण, अयादि, वर्दी और वर्दी संधि। ये बात ध्यान रखना। और इसके अंदर एक गुण, एक गुण है, गुण संधि। तो हम इनके बारे में एक एक डिटेल से जानेंगे। दीर्घ स्वर संधि, अब आप देख रहे हैं दीर्घ, अगर अ और आ आए फिर प्लस के बाद अगर ओ और आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। अगर ई और ई आए और प्लस के बाद अगर ई और ई आए तो दीर्घ ई हो जाती है। ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ आए तो दीर्घ ऊ हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे के समझा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हिमधन अद्री, हिमधन अद्री, इस म में से अ निकला और पीछे अ है तो इसका दीर्घ रूप हो जाएगा आ, तो डायरेक्ट हो जाएगा हिमाद्री। और हिम का अर्थ होता है बर्फ और आद्री का अर्थ होता है पर्वत। तो हिमाद्री, हिमाद्री का अर्थ होता है विद्यालय। तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। श्रीधन ईश, श्री में से स्र व्यंजन सेद करो तो ई निकलता है, और पीछे ईश में ई ऑलरेडी बड़ी है तो ये दोनों मिलके दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। तो ये होगा श्री। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और स्वामी का अर्थ होता है, ईश का अर्थ होता है स्वामी। तो श्री, श्री का अर्थ होता है विष्णु। ये बात आप ध्यान रखना। एक और उदाहरण देख लेते हैं समझने के लिए। विद्युधन उदय,
अब ध को अलग करेंगे, ध को टुकड़े करेंगे तो ध में से ऊ निकल के बाहर आएगा और पीछे ऊ है, दोनों ऊ मिलके बड़ा ऊ का निर्माण कर रहा है, विद्युत है। ये बात समझ में आई, ये संधि हो रही है यहाँ पे। अब देख लेते हैं एक और उदाहरण, दीपावली, दीप धन अवली, ये प के अंदर अ निकला है और पीछे अ है, तो ये दोनों दीर्घ रूप ले लेंगे, क्या बन जाएगा आ का, तो हो जाएगा दीपावली। अरावली देख लेते हैं, अरावली में से रा से यहाँ से तोड़ेंगे तो र में से क्या निकल जाएगा, अ निकल जाएगा, और पीछे क्या है अ निकल रहा है, तो ये अ हो जाएगा, तो ये इसका दीर्घ रूप हो जाएगा आ, तो हो जाएगा अरावली। इसी तरह हंसावली, हंस धन अवली, मुक्तावली, मुक्ता धन अवली, आवली कोई शब्द नहीं होता इसलिए ये अवली लगाया जाता है। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याश्रम, विद्याधन आश्रम, तो ये हम देख सकते हैं। और उदाहरण देखते हैं, प्राचार्य, प्रधन आचार्य, प्राध्यापक, प्रधन अध्यापक, प्रांजल, प्रधन अंजल, प्रार्थी, प्रधन अर्थी, सांग, अब सांग के टुकड़े करोगे ये बनेगा सधन अंग, अब स के टुकड़े करोगे इसमें से अ निकल के बाहर आएगा और पीछे अ है तो इसका दीर्घ रूप हो जाएगा, क्या बन जाएगा आदि बन जाएगा। साव अवयव, सधन अवयव, सानुरोध, सधन अनुरोध, सार्थक, सधन अर्थक, उपागम, उपधन आगम, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ से टुकड़े हो रहे हैं, उपार्जन, उपधन अर्जन, तो आप देख सकते हैं। सहानुभूति, सहधन अनुभूति, पराधीन, परधन अधीन, अब परधन कह रहा अधीन, तो र में से निकल अ बाहर आएगा और पीछे अ है तो इसका क्या हो जाएगा दीर्घ रूप हो जाएगा, तो ये हमने देखा था। और उदाहरण देख लेते हैं, तमाविष्ट, तम धन आविष्ट, भाविष्ट, भावधन आविष्ट, संकटापन, संकट धन आपन, दिवसावसान, दिवस धन अवसान, देहवसान, देहधन अवसान, ज्ञानार्जन, ज्ञान धन अर्जन, ये न में से अ निकल के बाहर आया और पीछे अ है ऑलरेडी, तो अ और मिलके आ बन गया। सुधांशु, सुधाधन अंशु, हिमांशु, हिमधन अंशु, धर्माधर्म, धर्मधन अधर्म, नरधन अधम, नराधम, वात प्लस एन वातायन, कंटका किरण, कंटक धन आकिरण, पूर्वधन आहान, पूर्वान, जठर धन अग्नि, क्या बनेगा जठरागिन। और देखते हैं, नवांकुर, नवधन अंकुर, परम धन अर्थ, म में से अ निकल के आएगा और पीछे अ है, ये बन जाएगा परमार्थ। सवधन अर्थ, स्वार्थ, हर्ष धन अतिरेक, हर्षोत्तिरेक, भय धन आकुल, भयाकुल, मूल्यांकन, मूल्यधन अंकन, ये आप देख सकते हैं। त्रिपुरारी, त्रिपुर धन अरि, खर धन अरि, खरारी, मूर्धन अरि, मुरारी, कीट धन अणु, कीटाणु, कौथनांक, कौथन धन अंक, हिमधन अंक, हिमांक, हस्त धन अंतरण, हस्तांतरण, खग धन अधीश, खगीश, ये आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। रामावतार, रामधन अवतार, परमाणु, परम धन अणु, नयन अभिराम, नयन धन अभिराम, राम धन अनुज, रामानुज, जन धन आकिरण, जनाकिरण, तिल धन अंजलि, तिलांजलि, तो यहाँ से इसमें से और इसमें से आ गया और ल को टुकड़े करेंगे तो अ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आ का दीर्घ रूप जो होगा तिलांजलि। मुखापेक्षी, मुखधन आपेक्षी, ये आप देख सकते हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण है।